चुका है। अमरीश सर की तरफ से दूसरा पिक आने वाला है इसी कैटेगरी का। अमरीश सर, कौन सा स्टॉक है और क्यों? मेरा स्टॉक है IRFC। ये PSU है, मिडिल क्लास स्टेटस है इसका, एंड दे लेंड टू रेलवेज। और इसके कारण क्लियर विजिबिलिटी है, क्योंकि रेलवेज का जो कैपेक्स है इट शुड ग्रो एट अबाउट 10% एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 1 डिकेड। तो नेक्स्ट 10 साल का तो वेरी क्लियर विजिबिलिटी है। AUM देखें तो इट हैज मोर देन डबल्ड इन द लास्ट 4-5 इयर्स। करीब 24,000 करोड़ का था FY16 में, इट हैज इंक्रीज टू अबाउट 66,000 करोड़ प्लस इन FY20, which is a growth of about 20%. और if you see लास्ट क्वार्टर का यदि AUM देखते हैं तो 26% ग्रोथ दिखा रहा है। इनफैक्ट इनका जो अर्निंग है इट इज फ्रॉम द इंटरेस्ट डिफरेंशियल। सो करीब 35-40 बिप्स इन लोग अर्न करते हैं, आई मीन फॉर द लाइक अमाउंट दे आर लेंडिंग टू रेलवेज एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और इसके कारण इनका कोई NPAs नहीं है, जीरो NPAs। एंड आई सपोज दिस इज द ओनली लार्ज NBFC जिसका NPAs इज जीरो, and the possibility of NPAs happening in future is also as good as nil. इसका जो बुक वैल्यू है करीब 34 का है, और it's like 34 it should be by about FY23, अभी करीब 26.5-27 का है। और इसका जो डिविडेंड है, I mean they have already paid 1 rupee 5 पैसा करीब 2-3 महीना पहले पे किया था। I think for the whole year it should be about 1.5 to 1.75. Which actually works out to करीब 7% yield होता है। So this will keep increasing going ahead. तो मुझे लगता है कि at these levels यहाँ से डाउनसाइड काफी मिनिमल है, whereas जो अपसाइड टारगेट है मेरा करीब like 18 months to 24 months में, it should be closer to the book value of FY23 जो होता है 34. So very good dividend yield, like hardly any downside, and at the same time जो अपसाइड है करीब 34 का है। है। इसके अलावा 3 और कंपनीज हैं जिसमें सरकार सोच रही है कि इसको मार्केट में दोबारा लाया जाएगा। ये 3 कंपनीज मिनिमम शेयर होल्डिंग जो कि 25% पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए एज पर सेबी, उसके लिए FY22 से लेकर FY24 के बीच में लाया जा सकता है। ये 3 कंपनीज हैं रेल विकास निगम, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब ये 10 नए कंपनीज को इंक्लूड किया गया है डिसइन्वेस्टमेंट पे। इसकी टाइमलाइन पे अभी कोई विचार नहीं हुई है, बट कैबिनेट सेक्रेटरी ने दीपम और नीति आयोग को एक फर्म टाइमलाइन बनाने के लिए कहा है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इनको इंक्लूड किया जाए डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। सो हमें देखना होगा कि ये 7 कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे या ऑफर फॉर सेल के रूट पे लाएंगे, और बाकी 3 को FY22 और FY24 के बीच में ऑफर फॉर सेल के थ्रू लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करना होगा सेबी की, जो कि 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग पे है। ओके, अच्छा अंशु, 2 बातें इसमें समझ में आई मुझे। पहला, 10 कंपनियों के नाम हैं जिसमें 7 कंपनियों के जो आपने जिक्र किया, और 3 नई कंपनियां जो आ रही हैं उनमें FY22 ऑनवर्ड्स 25% की शेयर होल्डिंग नॉर्म को मानना होगा। जो हिस्सा बेचने की बातचीत हो रही है, क्या प्राइवेटाइजेशन भी होगा? और साथ ही साथ क्या इनमें, मतलब जो बाकी 3 कंपनियां उनका तो OFS होगा, लेकिन जो 7 कंपनियां हैं क्या वहां पर निजीकरण की बातचीत भी हो रही है? जी देखिए, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये 10 कंपनीज में मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करना है सरकार को। इस तो 3 पे तो करना ही करना है, क्योंकि IPO के 3 साल के बाद मिनिमम शेयर होल्डिंग लाना पड़ता है 25% पर। वो 3 कंपनी मैंने आपके सामने रखा है, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, RVNL और मजगांव डॉक शिपयार्ड। इसके अलावा जो 7 कंपनीज हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है, ऑफर फॉर सेल रूट भी लिया जा सकता है। इस पे अभी सरकार ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, तो ये देखना होगा कि इन 7 में से किन की प्राइवेटाइजेशन हो सकती है और किन पे सरकार फाइनलाइज करेगी कि ये OFS रूट के थ्रू ही जाएगी। बट गवर्नमेंट को मिनिमम शेयर होल्डिंग इन 10 कंपनी में 25% पे लाना ही लाना है। इनफैक्ट आपसे हम बातचीत आगे भी करेंगे, लेकिन एक बार चार्ट्स लेकर आइए। NLC इंडिया करीब 7% ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर अंशु की इस खबर के बाद कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। KIOCL जो कि करीब 5% के अपर सर्किट पर लॉक है, 294-295 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है, और NLC इंडिया भी करीब 7% ऊपर कामकाज करते हुए। इसके अलावा MMTC रफली 5.5% का मूव यहां पर भी देखने को मिल रहा है, 60 रुपए 50 पैसे के स्तरों पर। यहां पर भी दिन के
के ऊपरी स्तरों पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा एसजेवीएन और हुडको ये दो और चार्ट लेके आइए, जहां पर एसजेवीएन रफली यहां पर भी एक अच्छा मूव, करीब करीब 3.5% की बढ़त और 28.50 का स्तर यहां देखने को मिला। और आखिरी में हुडको यहां पर भी एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है, यहां पर करीब करीब 3.25% के आसपास का मूव देखने को मिला। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये शेयर भी कामकाज करते हैं। तो 7 शेयर जो आपको बताए हैं सभी आपकी स्क्रीन पर, और सब में ही एक जोरदार मूव देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है वीरेंद्र जी की गांव की कंपनी में, और वो है BHEL। लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर 73.65 का प्राइस आपके सामने, और ये भी सरकारी कंपनी है। कुछ खबरें इनके भी प्राइवेटाइजेशन पर हैं, और बढ़िया मूव आपको BHEL पर भी आता हुआ दिख सकता है। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ पहले। एक तो हमने जो पहला ट्रेड लिया था M&M की, वो कॉल 6 रुपये 90 पैसे की कॉल 8 रुपये 25 पैसे हो गई। ये एक अपडेट, मैं अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेडर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो स्विंग्स का फायदा उठाते रहे। BHEL पे जो शैल जी ने बात कही है यहाँ पे, अगेन विद डिस्क्लोजर की ये मेरे गाँव की कंपनी है, इसमें दिस फ्लैग इज टेकिंग टू मच टाइम, याद रखिएगा। लेकिन जितना ज़्यादा वक्त लेगा ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग होगा, और उतना अगर आप देखें मोमेंटम रहेगा उसमें। असित, मुझे याद है एक दिन भी अगर आप देखें, आपने भी इस पर एक टेक दिया था। आई थिंक ऑन दैट डे यू गेव 7500 कॉल ऑप्शन, 7500 की कॉल ऑप्शन दी थी आपने। आपको क्या लगता है असित, आप देखिए इसका फॉल जब भी होता है वो बहुत कंट्रोल होता है, 10 डेमा के नीचे स्लिप नहीं करता। आज 10 डेमा से ओवरशूट करके इस ट्रेजेक्टरी के हाई को काटने की कोशिश करता हुआ, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को असित? वीरेंद्र जी, BHEL इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। उस दिन भी हम वही सोच रहे थे कि प्रीएम्प्ट होके 77 के लेवल के ऊपर चला जाएगा तो इट विल गो टू 85, बट उस दिन गया नहीं और रिट्रेस होके 70, 71, 72 इस लेवल पे रहा था। बट आई थिंक फाइनली दैट मूव माइट कम। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 76, 77 लेवल टू बी क्रॉस्ड। उसके बाद मुझे लगता है कि 7-8 पॉइंट का मूव डेफिनेटली देना चाहिए BHEL। स्ट्रक्चर वाइज काफी अच्छा है, क्रिटिकल एवरेजेस के ऊपर है, एंड आज का OI इंटरेस्ट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली गो फॉर BHEL। बट यही होता है कि वो मूव थोड़ा दे देता है, फिर रिट्रेस होके फिर शांत हो जाता है 2-3 दिन के लिए। सो 77 का मैं लेवल वेट कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट इट विल बी कंफर्म ब्रेकआउट। BHEL डे हाई पर, NBFC डे हाई पर है। लेकिन कविता जी की जब एक कॉल थी ना टाटा केमिकल